नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा। साथियों, आज आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में बहुत सारे दस्तावेज हैं, लेटर हैं जो आज मुझे प्राप्त हुआ है। हम कोल इंडिया के एम्प्लॉइज हैं, ये सभी को पता है। सहारा इंडिया ने कोल इंडिया को मेरे नाम का एक कंप्लेन भेजा है कि नागेंद्र कुमार कुशवाहा की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी कुशवाहा सहारा इंडिया में एजेंट के बतौर काम करती थी और नागेंद्र कुमार कुशवाहा कोल इंडिया के एम्प्लॉइज थे और उन्होंने गलत कन्वीनियंस करके लोगों का सहारा इंडिया से भुगतान नहीं मिलने के कारण केस करवा दिया, एनजीओ बना लिए, तमाम तरह का आरोप हम पर लगाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी आरोप लगवाया है कि श्रीमती लक्ष्मी कुशवाहा सहारा इंडिया में जो पैसा इन्वेस्टमेंट करवाई हैं वो लगभग 30 करोड़ रुपया जो है वो गलत सर्टिफिकेट जारी हो गया है और वो उस पर साइन मुहर जो लगा है वो सील मुहर वो खुद से बनाई है और वो सारा सर्टिफिकेट फर्जी है जो उन लोगों ने दिया है। साथियों, मैं इस संबंध में क्या कहूं? सहारा इंडिया से जो लोग भी लड़ने के लिए गए उनको सहारा इंडिया ने गलत तरीके से फंसा करके उनका जिंदगी तबाह कर दिया और बर्बाद कर दिया। लगता है कि अगली कतार मेरा ही लिखा हुआ है कि या तो हम मरेंगे इस लड़ाई में या कटेंगे या इस लड़ाई को जीतेंगे। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी पैसे मेरी पत्नी के द्वारा सहारा इंडिया में जमा करवाए गए थे, मैक्सिमम चेक से किया गया था वो इन्वेस्टमेंट, चेक से, जिसमें सहारा सोसाइटी एंड सहारा इंडिया के अकाउंट में चेक से पैसा दिया गया था। वो फर्जी कैसे हो सकता है? उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट जारी हुए ब्रांचों से, उसमें सिग्नेचर और मुहर वहां का मैनेजर का था। सारा दस्तावेज पे सही चीज लिखा हुआ था, सारा चीज कंप्यूटराइज था, उस पर कंपनी का होलोग्राम लगाया हुआ था। वो सर्टिफिकेट फर्जी कैसे हो सकता है? ये लोग मुझ पर बहुत तरह का आरोप आक्षेप लगाए हैं क्योंकि मैं सहारा इंडिया से लड़ रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि सहारा इंडिया भुगतान दे देगा, लड़ने की जरूरत नहीं है, सहारा इंडिया सब कुछ सब अच्छा है, आज शायद उनकी इस वीडियो से आंखें खुल जाए। उन्होंने लिखा है, एक तरफ तो उन्होंने लिखा है कि फर्जी सर्टिफिकेट इन लोगों ने जारी किया है और दूसरी तरफ वो लोग खुद ही लिख रहे हैं कि सहारा इंडिया से 1.5 करोड़ रुपया करीब कमीशन लिए हैं। तो जब सर्टिफिकेट फर्जी था तो 1.5 करोड़ कमीशन कैसे मिल गया? और वो 1.5 करोड़ कमीशन किस खाते में गया वो भी तो बताना पड़ेगा। और मजे की बात देख लीजिए कि जिस प्रकार से महाभारत में शिखंडी बनकर के पीछे से वार किया गया था, उसी प्रकार इन लोगों ने शिखंडी बनकर के ये पत्र जारी किया है। इस पत्र में सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड ऑथराइज्ड सिग्नेचर करके केवल किया गया है, लेकिन जिसने इस पत्र को जारी किया उसने अपना नाम भी नहीं लिखा है, न पद लिखा है। ऑफिस बियरर तो बहुत लोगों का हो सकता है, ऑफिस बियरर का केवल उसमें लिखा गया है, जबकि भोपाल के एड्रेस पर हम लोग पत्र लिखते हैं तो वो पत्र वापस आ जाता है, लेकिन सहारा इंडिया के वो ऑफिस मुझे पत्र जारी करने के लिए खुल गया। समझ में नहीं आ रहा कि कितना बड़ा गड़बड़ झाला है। और क्या लिखा गया है उस पत्र में कि सहारा इंडिया के डिपोजिटर को गलत कन्विंस करके हम लोगों ने पैसा जमा करवाया है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा गया था कि इंटरेस्ट गारंटेड नहीं है, हाई इंटरेस्ट का प्रलोभन हम लोगों को दिया गया। कंपनी ने यह प्रशिक्षण दिया था कि आप जिनका पैसा जमा कराएंगे उनको ये बात कह दीजिएगा कि इसमें इंटरेस्ट मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता है। तमाम तरह का आरोप लगाया गया है और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भुगतान की जिम्मेवारी हमारा नहीं है, सीआरसीएस का है और सीआरसीएस भुगतान दे रहा है। सीआरसीएस कितना भुगतान दे रहा है, किस प्रकार दे रहा है, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। साथियों, ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, ये गांठ बांध लें कि सहारा इंडिया लोगों का पैसा नहीं देना चाह रहा है और जो लोग इससे लड़ने जाएंगे उनको किसी भी तरह से जेल में डलवा दिया जाएगा, प्रलोभन दिया जाएगा, न माने तो उनको ऊपर कुछ भी ये लोग करवा सकते हैं। मेरे साथ ये हो चुका है, पहले प्रलोभन दिया गया, न माना तो इन लोगों ने धमकी भिजवाया जिसके लिए हमने एफआईआर भी किया, न माना तो विभिन्न तरह से डराने के लिए हमको ये लोग कानूनी प्रक्रिया में फंसाना चाह रहे हैं, किसी भी तरह से फंसा करके मुझे बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन साथियों, जिस व्यक्ति का मान, सम्मान, धन, प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, क्या वो पीछे हटेगा? नागेंद्र कुशवाहा न डरा है न डरेगा। हम मुस्तैदी के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। उसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि इन्होंने विश्व भारती जन सेवा संस्थान एनजीओ बना लिया। तो एनजीओ तो कोई भी बना सकता है, खैर उसका जवाब तो मैं कोर्ट में दूंगा। लेकिन मैं सहारा इंडिया के इन शिखंडियों से कहना चाहता हूं
कि तुम में अगर दम था तो तुम अपना नाम उस पर लिखे होते कि मैं फलना व्यक्ति इस पत्र को जारी कर रहा हूं, तब मैं बताता कि 30 करोड़ का आरोप जब तुम हम पे लगाए हो तो इसी के एवज में हम तुम्हारे ऊपर एक एफआईआर करते कि 20 करोड़ रुपए का मानहानि तुम्हारे ऊपर होता। दम है तो वो शिखंडी बाहर आओ और अपना नाम बताओ कि तुमने कौन वो आदमी है जिसने किस केस को किया है। साथियों, अभी भी लोग संभल जाएं, मैं बार बार कह रहा हूं, हम रहें या न रहें, सहारा इंडिया मुझे जाल में फंसा के जेल में पहुंचा दे या मुझे मरवा दे या कुछ भी करवा दे, लेकिन इस लड़ाई को अब रुकने नहीं देना है। अगर एक नागेंद्र कुशवाहा कुर्बान हो गया और लोग भी कुर्बान हो गए, बाकी लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आइए। ये छोटी लड़ाई नहीं है, इन लोगों के पास में लूटा हुआ धन अरबों खरबों में है, जिससे हम लोगों का ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पत्र मुझे डराने के लिए ही इन लोगों ने जारी किया है। मैं डरूंगा नहीं, मैं मुकाबला करूंगा, चाहे तरीका कुछ भी हो। हम न्यायालय की शरण में हैं, न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हैं और रांची सीआईडी में भी हैं। हम लोग अपना कार्रवाई जारी करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, आपको अपना जमाकर्ता का भुगतान डुबा देना है या भुगतान लेने के लिए आगे आना है, ये आपको तय करना है। हम तो इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।